उधर कांग्रेस के खेमे में भी कम उठापटक नहीं है। चुनाव अभी नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बयानबाजी भी। बीजेपी की नजरें कांग्रेस के भीतर की खींचतान पर भी है और उसकी रणनीति है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं, ताकि उन्हें उनके चुनाव क्षेत्रों में ही बांधकर रखा जा सके। येदियुरप्पा के बाद ईश्वरप्पा भी चुनावी राजनीति से दूर होने का ऐलान कर चुके हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ पार्टी खड़ी नजर नहीं आती। यानी 2 दशकों में पहली बार कर्नाटका में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के मैदान में उतरने जा रही है। उम्मीदवारों की सूची में देरी की वजह पार्टी की खींचतान बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी में अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार हो गए हैं। डीके शिव कुमार, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सिद्धरामैया, कांग्रेस विधायक दल के नेता, एमबी पाटिल, लिंगायत नेता और पूर्व गृह मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि इस बार उन्होंने खुद दावेदारी नहीं की है, बल्कि उनका नाम आगे बढ़ाया है डीके शिव कुमार ने। अब बीजेपी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के साथ जेडीएस नेता कुमारस्वामी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। Let them put. What is there? जिसको बीजेपी चाहे उतारे, मुख्यमंत्री एक ही बनेगा। Finally, only one will become chief minister. 4 सीएम का कैंडिडेट है। एक तो डीके शिव कुमार है, दूसरे सिद्धरामैया है, तीसरे वाले आए एमबी पाटिल। मैं भी सीएम का कैंडिडेट हूँ, ऐसे बताया। एंड 4 वाले तो हमारा खड़गे हैं। इसीलिए उधर तो सीएम का रेस में ज्यादा फाइट हो रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के खिलाफ कुमारस्वामी भी उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने भी चुटकी ली। तो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव सुरजेवाला कुमारस्वामी को नसीहत देते नजर आए कि वो पहले अपने भाई के साथ विवाद निपटाएं। कुमारस्वामी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारे विपक्ष में मेरी उनसे एक ही राय है, हाथ जोड़कर। कुमारस्वामी जी पहले रेवन्ना जी के साथ अपना झगड़ा सोल्ट लीजिए, फिर हमारे घर में झांकिए। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी और जेडीएस ने साफ कर दिया है कि इन सबों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ताकि उन्हें चुनौती दी जा सके। जेडीएस अगर साझा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी होंगे, यह भी तय है। लेकिन समस्या बीजेपी के साथ है। पिछले 2 दशकों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार कौन होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और निहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। निहाल, हमने देखा कि बीजेपी में खींचतान है तो कांग्रेस में भी कम नहीं है। किस तरह से कर्नाटक की जो राजनीति है वो मोड़ लेती दिखाई दे रही है? निहाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे यही समझना चाह रहे थे कि आज हमने देखा कि बीजेपी में जगदीश शेट्टार ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी ने उन्हें कहा, मना किया। हमने कांग्रेस का भी देखा आपकी रिपोर्ट में कि कई सारे दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं। तो कांग्रेस में भी खींचतान है, बीजेपी में भी खींचतान है। किस तरह से कर्नाटक की राजनीति मोड़ लेती दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। आपको याद है कि कल जब वहाँ पर बैठक हो रही थी दिल्ली में, ये तय करने के लिए कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ से येदियुरप्पा उठ करके चले आए थे बीच बैठक से। उसके बाद आज लिंगायतों के दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ पर जगदीश शेट्टार, जिन्होंने उत्तर कर्नाटक में बीजेपी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और चूंकि वो वकील भी हैं पेशे से और लिंगायतों के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनकी इज्जत सभी लोग करते हैं, सभी पार्टी के लोग करते हैं। और जिस तरह से वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी की चुनौती इससे काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप ईश्वरप्पा को लीजिए, उनके घर के सामने समर्थकों ने शिवमोगा में कई जगहों पर टायर जलाए, हल्ला हंगामा किया। उनका यह कहना है कि ईश्वरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को आपने टिकट नहीं दिया है।
कोरबा समाज के नेता हैं, 9 से 11% वोट है। उसके बाद आप देखिए कि कर्नाटक के जो सिद्धरामैया हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कोरबा समाज के बहुत बड़े नेता हैं। अब जब बीजेपी ने एक कोरबा समाज के नेता का टिकट काटा है, तो वो जो नाराजगी है वो भी जाहिर है बीजेपी के खिलाफ जाएगी। लिंगायत समाज के 2 नेताओं, एक खुद से चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। कहा जा रहा है कि ईश्वरप्पा को फोर्स किया गया है कि वो ये लिख करके दें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ ऐसी ही बात कही गई जब जगदीश शेट्टार को, तो उन्होंने बगावत कर दी। अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से इसको लेती है और क्या वाकई जगदीश शेट्टार ने जो विनती की है, जो आग्रह किया है, उसको मान करके उन्हें मौका दिया जाता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और शायद इसी खींचतान की वजह से अब तक टिकट तय नहीं हो पाया है कि किस किस को टिकट मिलना है, कहाँ से मिलना है, लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा। तो ये खींचतान बीजेपी के लिए अच्छे संकेत, चुनाव शुरू होने से पहले ही अच्छे संकेत इसको नहीं माने जा सकते। बीजेपी को इस बात का अंदाजा भी था, इसीलिए इतना मंथन भी पार्टी के भीतर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निहाल। उधर कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी में किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया है। आप देखिए, सबसे ज्यादा यूनाइटेड कांग्रेस अगर कहीं नजर आएगी, और ये बात आप मुझे 2 साल से कह रहे हैं, पर मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, 2 साल में आपने एक भी कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस में देखा? कॉन्फ्लिक्ट सारा इस समय बीजेपी में है, और कर्नाटक के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। 40% कमीशन सरकार 40 से कम सीटों तक सिमटने वाली है।